सो नाउ फेडरल बैंक लिमिटेड अब देखिए यहाँ पर जो है 7.5% का यहाँ पर जो है ना डेंट लगा है आज के दिन। Q4 के नंबर आ चुके हैं आपके सामने और Q4 के नंबर बताते हैं कि बहुत ही शानदार है। तो लॉन्ग टर्म वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो डेंट आपको पड़ा है 7% का जो आपको दिख रहा है स्टॉक में, वो एक्चुअली क्यों पड़ा है देखिए। एक्चुअल में फेडरल बैंक के अंदर अब अगर आप गौर करेंगे तो जब भी नंबर्स आते क्वार्टरली नंबर्स, उसके कॉल पुट के अंदर बहुत ज्यादा उछाल आ जाता है, राइट। बहुत बड़ी पोजीशन बनती है, उस पोजीशन के बिहाफ पर चलती है। अगर आज ये HDFC बैंक का यहाँ पर जो है ना दिक्कत ना आई होती और बैंकिंग सेक्टर अच्छा कर रहा होता, बैंक निफ्टी अच्छा कर रहा होता, तो फिर आप देखते कि यहाँ पर 7-8% का यहाँ पर जंप आपको देखने को मिल जाता है फेडरल बैंक के अंदर। तो जो आज थोड़ी सी तेजी में टिका हुआ था ना जो फेडरल बैंक, वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए टिका था क्योंकि नंबर्स आने थे। नंबर जैसे ही आए तुरंत प्रॉफिट बुकिंग हुई और बहुत पहले से ही यहाँ पे जो है ना जंप भी मार गया। 10 रुपए के आसपास, 12 रुपए के आसपास वो यहाँ पर जो है ना उछाल भी मार गया। तो कुछ दिन पहले अगर आप देखें तेजी हो रही थी धीरे धीरे, तो यहाँ पर ये हुआ है। बाकी कॉल जो ले रखे थे वो आपने सही ले रखी थी, टाइम गलत हो गया। सिर्फ टाइम की वजह से यहाँ पर जो है ना आपको लॉसेस होने पड़े हैं। तो सबसे पहली बात, नंबर्स में आप ये समझिए जो लॉन्ग टर्म वाले हैं, ये सिर्फ एक मौका है आपको। 10 रुपए का ये जो डेंट आपको देखने को मिल रहा है स्टॉक में, वो सिर्फ आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। बाकी सारी चीजें फंडामेंटल और भी अच्छे हो चुके हैं। तो आप इसके ऊपर क्या शक करेंगे, क्या आप इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क करेंगे? नथिंग। हर चीज जो एस्टिमेट लगाया गया था, बीट एस्टिमेट आए हैं इसके नंबर्स। तो आपके नंबर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो पहले से पोजीशन बन गई थी, जो उछाल आ चुका था स्टॉक में, सिर्फ उसकी वजह से। नंबर्स आप देखिए, टोटल इनकम कहां पर पहुंच चुकी है। टोटल इनकम आपकी पहुंच चुकी है 5,454 करोड़ की इस क्वार्टर में। और आपका यहां पर देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो 3,948 करोड़ रुपए से बढ़कर 5,454 करोड़ रुपए की आपकी टोटल इनकम पहुंच चुकी है। क्वार्टर दर क्वार्टर भी देखेंगे तो 4,967 करोड़ से बढ़कर 5,454% की करोड़ की यहाँ पर जो है ना टोटल इनकम आ चुकी है। और अगर प्रॉफिट की बात करें तो टैक्सेस काट कर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 1,300-1,500 करोड़ के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। लेकिन जब आप टैक्स काटेंगे बाकी वगैरह वगैरह चीजें, तो आपको पता चलता है कि 902 करोड़ रुपए का यहाँ पर जो है प्रॉफिट होता है इस कंपनी को, इस बैंक को। और क्वार्टर दर क्वार्टर देखें तो 803 करोड़ से बढ़कर 902 करोड़ पर यहाँ पर पहुंच चुका है। अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो 540 करोड़ से बढ़कर 902, ऑलमोस्ट डबल की कगार पर ये प्रॉफिट आ चुका है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। आप नेट एनपीए देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। ये एक ऐसी बैंक अब बन चुकी है जिसके नेट एनपीए 0.69% यहाँ पर रह गए हैं। 0.69% पर नेट एनपीए आ गए लगातार। जब से इसने 1% के नीचे नेट एनपीए में कदम रखा है, तब से आप यहां पर देखेंगे लगातार वो एनपीए घटते ही जा रहे हैं। और यहां पर अब 9 बैंकें हो गई हैं जिसके 1% से बिलो नेट एनपीए यहां पर हो चुके हैं। तो ध्यान रखिए, और ये तो बहुत पहले से शामिल थी। तो ये आपकी एक ऐसे स्टॉक है, एक ऐसा बैंक है जो आपका 1% में तब शामिल था जब सिर्फ और सिर्फ 6 थी, तो तभी ये शामिल हो गया था उसके अंदर। अभी देखिए लगातार परफॉर्मेंस यहाँ पर बरकरार है, आपका कोई भी शक करने की बात है यहाँ पर है ही नहीं। 0.69 है। क्वार्टर दर क्वार्टर देखेंगे तो 0.73% से घटकर 0.69 हो गया है। अब यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो 0.96% से बढ़कर घटकर 0.69% पर नेट एनपीए आ गया। तो नेट एनपीए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। और किसी भी बैंक के अंदर जब नेट एनपीए इतना ज्यादा डाउन होता है, आपको पता ही होगा, जब भी डाउन होता है वो 1% से बिलो है, तो बैंक के अंदर उछाल आता है। और आपका ये स्टॉक आपको कह रहा है कि बाकी जो इसके कॉम्पिटिटर हैं उसके कंपैरिजन इसके नेट एनपीए अब उनसे भी ज्यादा बिलो है। तो ध्यान रखिएगा। हालांकि इस बार थोड़ा सा यहाँ पर क्वार्टर दर क्वार्टर ऑपरेटिंग मार्जिन जो है ना वो कम हुआ है। 25.65% से घटकर 24.47 पर आया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यही यहाँ पर जो है ना 20.22% से बढ़कर 24.47 पर यहाँ पर ऑपरेटिंग मार्जिन आ चुका है। सो ये रही कहानी। बाकी आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 16.18% से बढ़कर 16.55% पर क्वार्टर दर क्वार्टर हो चुका है। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन में उछाल है, लेकिन आपका ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो उसमें 1% का यहाँ पर जो है ना यहाँ पर डाउन यहाँ पर देखने को मिला है। और देखिए कल से ही अनुमान लगा रहे थे और इसके अंदर आप चार्ट देखेंगे उठाकर तो यहाँ पर लगातार तेजी बनी हुई थी, बुलिशनेस यहाँ पर बनी हुई थी। यहाँ पर फेडरल बैंक के जो Q4 के नंबर्स हैं उसके एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो आपका 32% ग्रो करेगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। आया क्या? आउट परफॉर्मेंस। तो यहां पर मैं तो लगातार आपसे 80 रुपए से यहां पर फेडरल बैंक को लगातार बाय करने के लिए कह रहा हूं। यहां पर ना आप ये समझिए ये 100 रुपए का लेवल ही निकालता था।
दिक्कत ये थी कि फेडरल बैंक के स्टॉक चलते नहीं था। अभी आप देखेंगे जैसे ही यहाँ पर ठीक होगा आपका बैंक निफ्टी, आप देखिएगा फेडरल बैंक आपको जो है 52 वीक हाई के ऊपर ही देखने को मिलेगा। तो उसमें चिंता मत करिए, बहुत ही बेहतरीन आपके हाथ में अगर ये स्टॉक है, बहुत ही बेहतरीन। आज मौका भी दिया है सबको, बहुत ज्यादा चला भी नहीं है। आपके 100 रुपए से 130 रुपए पर है, सिर्फ 30 का डिफरेंस मिल रहा है। अगर कोई एक्यूमुलेट करना चाहे तो यहाँ पर कर सकता है। जब ऐसे नंबर्स हैं तो फिर आपको और कैसे नंबर चाहिए फिर। और यहाँ पर एक्सपेक्ट किया गया था CNBC टीवी की तरफ से 823.90 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट, निकल के आया 953.91 करोड़। सो ये रहा आपका। और यहाँ पर ₹1 का आपको डिविडेंड भी देखने को मिला है। सो ₹1 का डिविडेंड जो है वो आपको देखने को मिला है। आपका डिविडेंड जल्द से जल्द आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा। तो ये रहे फेडरल बैंक की नंबर। चिंता मत करिए, अगर किसी ने यहाँ पर अपना समझ से लगा रखा है तो अगली ICICI बैंक आपको यही देखने को मिलेगी। अगली ICICI रेस है IDFC फर्स्ट बैंक वर्सेस फेडरल बैंक वर्सेस IDBI बैंक। अब IDBI प्राइवेट में आ जाएगी, उसके भी ब्लो है, उसके भी नंबर्स अच्छे हैं। तो ये ना टक्कर चल रही है। लेकिन आगे जो भी बने, आगे जो भी HDFC बने, लेकिन एक ICICI भी तो बनेगा, तो ये यहाँ पर आएगा, और एक कोटक भी तो बनेगा। तो रेस सबकी है भाई, दौड़ेगा सब आगे। ये तो फ्यूचर बताया कौन यहाँ पर निकलता है। बट यहाँ पर जो है एक नंबर्स अगर देखें तो फेडरल बैंक के नंबर्स सभी के कंपैरिजन जिनका भी नाम लिया है उनसे ज्यादा बेहतर है। और ये लगातार चलता आ रहा है, आज का नहीं है। कंपनी लगातार सही कर रही है, बैंक लगातार सही कर रही है। ये यहाँ पर आप चार्ट देखिए, चार्ट में क्या चल रहा है देखिए। मैं आपको एक रेंज बताता हूँ, 126 से 120.95 की रेंज। ये जो एक रेंज है ये आपकी सपोर्टिव रेंज है। अगर ये 126 टूटेगा तो 120.95 तक किधर भी आपको जो है ना एक तंगड़ी बाइंग आती हुई दिखेगी। लेकिन बहुत मुश्किल है कि 126 से ब्रीच करे। अगर ये कर देता है तो 120.95 का लेवल जो है ना उसके बीचों बीच इस रेंज में, इस जो मैंने एक लेवल की रेंज बताई 126 से 120.95, यहाँ पर आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। तंगड़ा सपोर्ट, बाउंस बैक आपको देखने को मिलेगा। आज कैंडल बहुत बड़ी है, लेकिन देखिए तेजी लगातार बढ़नी जा रही थी। फेडरल बैंक लगातार तेजी में था, तो आज जो है वो प्रॉफिट बुकिंग हुई है। अगर ये HDFC का ड्रामा ना होता तो वाकई में ये आज 52 वीक हाई क्रॉस करता है, इसके साथ साथ लगा देता 50-155 के आसपास का हाई। सो ये है फेडरल बैंक। अब यहाँ पर देखिए चिंता करने की बात नहीं, जैसे ही 143.40 का लेवल निकलेगा ये हाई, वैसे ही तुरंत आप देखेंगे कि 150, 155, 160, 170 आप देख भी सोच नहीं सकते। और ये अपने कॉम्पिटिटर से काफ़ी ज़्यादा लो भी चल रहा है। अगर आप इसके फंडामेंटल देते हो बाकी लोगों से सस्ता भी है ये, तो ध्यान रखिए। ये आप और कहाँ ले जाएंगे, अब आज पी रेशियो और सस्ता हो जाएगा। आज शाम को जैसे कैलकुलेट होगा वो पी रेशियो आपको जगह जगह दिखने लगा और सस्ता हो गया। तो ये रहा फेडरल बैंक। तो जहाँ ये आप ये समझिए आगे के लिए अगर कोई बैंक देख रहा है, कोई बैंकिंग स्टॉक, क्योंकि आप ICICI को डबल नहीं कर सकते, अगर वो डबल ओवर ट्रिपल नहीं हो पाएगा। लेकिन ये ऐसे बैंक से स्टॉक्स हैं जो आपको डबल ट्रिपल 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम रिटर्न दे सकते हैं आगे आने वाले समय में। तो ध्यान रखिएगा इस बैंक के ऊपर। उम्मीद है आप ये नंबर समझे होंगे, उम्मीद है मेरी बात को आप समझे होंगे। अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो चिंता मत करिए। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए। और अगर आपको वीडियो को प्रॉब्लम है, कुछ पूछना, कुछ बताना, कुछ कहना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिए। और आप वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।